इसरो ने फिर एक बार रच दिया इतिहास। चंद्रयान 3 ने चांद पर अपना काम करके वापस धरती पर लौटा। 4 महीने बाद घर लौटा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 के स्वागत करने के लिए उत्साहित हुए लोग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारा चंद्रयान 3 वापस अपने घर अपनी पृथ्वी पर लौट चुका है। ये खुशखबरी इसरो के द्वारा हमारे साथ साझा की गई है, जिसके बारे में पता चलते ही सभी देशवासी खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि चंद्रयान 3 अपना काम पूरा करके वापस धरती पर लौट भी सकता है, और ना ही इसरो द्वारा इसके बारे में ना कोई जानकारी दी गई थी। ऐसे में चंद्रयान 3 का वापस धरती पर लौटना हम सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। असल में चंद्रयान 3 को वापस पृथ्वी पर एक्सपेरिमेंट के तहत लाया गया था, और खुशी की बात यह है कि इसरो वैज्ञानिक अपने इस एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह से कामयाब भी रहे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने फिर से कमाल कर दिखाया है। पर सवाल ये उठता है कि चंद्रयान 3 को वापस लाने के लिए इसके पीछे का मकसद क्या है, किस तरह इसे वापस पृथ्वी पर लाया गया है, और हमारे वैज्ञानिक द्वारा किया गया ये एक्सपेरिमेंट इसरो के आगामी मिशन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 को वापस पृथ्वी पर कैसे और किस मकसद से लाया गया है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। पर हम उससे पहले हम आपको इस मिशन से जुड़ी कुछ अहम जानकारी दे देते हैं, क्योंकि इस जानकारी के बिना चंद्रयान 3 की वापसी के बारे में ठीक से समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि हमारा चंद्रयान 3 आज से करीब 5 महीने पहले 14 जुलाई 2023 के दिन श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने सफर पर निकला था। इस दौरान अपनी मंजिल यानी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने में 40 दिन का समय लगा था, जहां चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 के दिन चांद के अंधेरे दुनिया में सॉफ्ट लैंडिंग किया था। चंद्रयान 3 का सिर्फ सॉफ्ट लैंड करना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि ऐसा होने पर भारत चांद पर उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। और दूसरा ये कि इससे पहले दुनिया का कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड नहीं कर पाया था। हालांकि बीच में रूस ने अपना लूना 25 लॉन्च करके चांद के दक्षिणी ध्रुव में भारत से पहले पहुंचने की कोशिश की, पर वो नाकामयाब रहा। इस तरह चांद की दक्षिण ध्रुव में सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करने का रिकॉर्ड भारत ने अपने नाम किया। अब देखिए, वैज्ञानिकों ने इस मिशन के लिए चंद्रयान 3 में कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए थे। इसमें से पहला था चांद के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करना, जो कि 23 अगस्त को ही अचीव कर लिया गया था। इसके बाद था दूसरा ऑब्जेक्टिव था अपने रोबोटिक रोवर को ऑपरेट करते हुए चांद की जमीन पर चलाना और उसका अलग अलग इलाकों में चांद की खोज करना। इस ऑब्जेक्ट को भी चंद्रयान 3 के लैंड करने के 48 घंटे के भीतर ही अचीव कर लिया गया था। और लास्ट में तीसरा ऑब्जेक्ट था अलग अलग पेलोड की मदद से चांद पर अलग अलग किस्म के साइंटिफिक रिसर्च करना। अगर आप भूल गए हो तो आपको याद दिला दें कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने पूरे एक लूनर डे यानी कि पृथ्वी के करीब 14 दिन चांद के उस इलाके में रिसर्च किया था, और अपने इस रिसर्च के दौरान इसने चांद पर कई एलिमेंट्स खोज निकाले थे, जिनके वहां होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। और इसी के चलते दुनिया में इसरो और चंद्रयान 3 की वाहवाही हो रही है। यानी चंद्रयान 3 ने अपना तीसरा ऑब्जेक्ट भी पूरी तरह सफलतापूर्वक अचीव किया है, और इसी के चलते यह मिशन पूरे तरीके से कामयाब माना गया है। पर गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ कहीं पर भी चंद्रयान के वापस लौटने का जिक्र नहीं किया गया था। इसके बावजूद भी चंद्रयान का प्रपोल्सन मॉड्यूल करीब 4 महीने बाद फिर से पृथ्वी पर लौट आया। अब ये कैसे हुआ, इसके बारे में बात करने से पहले ये जान लेते हैं कि प्रपोल्सन मॉड्यूल आखिर है क्या और चंद्रयान 3 में इसका क्या काम था। अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो हमारे चंद्रयान 3 में मुख्य रूप से 3 मॉड्यूल मौजूद थे। इसमें पहला था लैंडर मॉड्यूल, जिसे विक्रम लैंडर नाम दिया गया था, और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि चंद्रयान 3 इसे विक्रम लैंडर की मदद से ही चांद पर उतारा था। इसके बाद दूसरा था रोवर मॉड्यूल, यानी कि प्रज्ञान रोवर, जिसे विक्रम लैंडर के अंदर ही पार्क करके चांद पर भेजा गया था। यही वो रोवर है जिसने चांद की धरती पर भारत और इसरो की पहचान करवाई थी। इसके बाद लास्ट में चंद्रयान 3 का तीसरा मॉड्यूल कोपल्सन मॉड्यूल, और इसी मॉड्यूल की मदद से हमारा चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचा था, क्योंकि इसका काम था इस पूरे स्पेस क्राफ्ट को चांद पर ले जाना था। दरअसल 14 जुलाई को जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ तो अल्मीनियम 34 रॉकेट व लॉन्च व्हीकल की मदद से कुछ ही मिनटों के अंदर स्पेस में पहुंच गया, और स्पेस में पहुंचते ही ये रॉकेट अपने आप से अलग हो गया, क्योंकि इसका काम बस यहीं तक था। इसके बाद
बाद सफर की पूरी कमान मॉड्यूल ने संभाली और चंद्रयान 3 को चांद पर 100x100 किलोमीटर की कक्षा में छोड़ने के बाद ही इसे अलग हुआ। चांद पर जाने के लिए पहले इसने हमारे स्पेसक्राफ्ट को चांद के 5 ऑर्बिट करवाया, जहां हर एक पूरे होते ऑर्बिट के समय वैज्ञानिक बटन दबाकर प्रोपल्शन मॉडल के इंजन को बूस्ट कर देते थे और हमारा स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की अगली कक्षा में पहुंच जाता था। इसी तरह से इसने चंद्रयान 3 को चांद पर 5 ऑर्बिट करवाया और अपने इंजन के पावर से पूरे स्पेसक्राफ्ट को ट्रांसलूनर यानी हवाई पृथ्वी और चांद के बीच के रास्ते पर अलाइन किया और फिर इसके बाद प्रोपल्शन मॉडल आगे की ओर गया। इसके बाद इसरो ने चांद पर चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग करवाया और चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के बाद धीरे धीरे अपने मिशन को सफलतापूर्वक करता रहा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल हम मिलेंगे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।